और यूपी से इस वक्त की बड़ी सियासी अपडेट सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने 11 अन्य लोकसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान आज कर दिया है। लगातार सपा की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। पहली सूची के बाद आज दूसरी सूची अखिलेश यादव ने जारी की और 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। खास बात यह कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम इस सूची में अभी नहीं है, यानी कि दोनों की सीटों को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया है। बसपा के सांसद हैं और अंसारी बंधु होने के नाते बड़ा दबदबा इस क्षेत्र में उनका है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को लोकसभा का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आंवला सीट के जरिए चौंकाया गया है। नीरज मौर्य को यहां पर भरोसा जताया गया। आंवला सीट को फिलहाल माना ही जा रहा था कि आगामी गठबंधन तक इसे रोका जा सकता है, लेकिन यहां से सपा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। शाहजहांपुर सीट पर राजेश कश्यप मैदान में है, जबकि हरदोई से उषा वर्मा को टिकट दिया गया है। मिश्रिक सीट से रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया है, यानी कि तमाम पीडीए से ही जुड़े हुए नेताओं को अभी तक उम्मीदवार बनाया गया है। मोहनलालगंज सीट से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। एसपी सिंह पटेल, माफ कीजिएगा। बहराइच लोकसभा सीट से रमेश गौतम, गोना से श्रेया वर्मा को टिकट दिया गया है। श्रेया वर्मा के नाम की चर्चा काफी दिनों से गोना सीट पर चल रही थी और श्रेया वर्मा को आखिरकार अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया है। चंदौली से वीरेंद्र सिंह पर दांव आजमाया गया है। तो 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों का ही नाम इस सूची में शामिल नहीं है। आज ही सपा के महासचिव जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने सपा को छोड़ने की बात कही है, नई पार्टी बनाने की बात कही। और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सारे नेता जो भी जा रहे हैं वो फायदा ले चुके हैं हमसे और अब फायदा मिलने के बाद वो चुनाव से पहले कहीं और अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। लेकिन इसी बीच 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला दल हो गई है जो कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। इस दूसरी सूची में शाहजहांपुर सीट पर राजेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है और हरदोई से उषा वर्मा का टिकट फाइनल किया गया है। मिश्रिक सीट से रामपाल राजवंशी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। इसके अलावा बात की जाए अन्य सीटों की तो फिर मोहनलालगंज सीट पर आर.के. चौधरी पर भरोसा जताया गया है, जबकि प्रतापगढ़ सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट रहती है, यहां से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। बहराइच लोकसभा सीट से रमेश गौतम, गोना से श्रेया वर्मा को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है ताकि पूरी तैयारी चुनाव से पहले की जा सके। चंदौली से वीरेंद्र सिंह पर समाजवादी पार्टी ने दांव आजमाया है। तो ये वो सूची है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इस सूची में किया है और खुद अखिलेश और शिवपाल का नाम इस सूची में अब भी नहीं है। पहली सूची में भी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम नहीं था। कन्नौज और आजमगढ़, इन दो सीटों की चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक फाइनल मोहर नहीं लग सकी है। गाजीपुर ने चौंकाया क्योंकि अफजाल अंसारी को यहाँ से टिकट दिया गया है। हालांकि सूत्रों से ये खबर पहले भी सामने आ रही थी कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है और समाजवादी पार्टी ने इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। आंवला सीट से नीरज मौर्य पर भरोसा जताया गया है। इस सीट पर जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट को गठबंधन होने तक रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का प्रत्याशी शायद मैदान में उतर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मिश्रिक सीट से रामपाल राजवंशी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। तो 11 सीटों पर सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।